नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक जो बड़ी अपडेट आ रही है सामने, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार कुछ न कुछ अपडेट आते हैं और उस अपडेट से ही हमें ये उम्मीद लगती है कि अब सुशांत सिंह राजपूत हत्या केस में कुछ न कुछ सामने आएगा और कुछ बड़ा कुछ होगा और जो फैंस को जो अब तक इंतज़ार है न्याय की, वो न्याय की गुहार सुनी जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और मैं आपको जो नया अपडेट है उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कल सिद्धार्थ पिठानी की शादी और 26 तारीख की रात को जो सिद्धार्थ पिठानी को शादी हुई, उसके बाद उस शादी में सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर काफ़ी नज़र रखी जा रही थी, जिसमें कि कई ऐसी गुप्तचर एजेंसियां वहां पे खड़ी थी। शादी के अंदर वहां पे ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे जो ये देख रहे थे कि सिद्धार्थ पिठानी की इस शादी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और कौन कौन लोग आए, उन सब पे नज़र रखी गई है। साथ ही साथ वहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी की जो गतिविधियाँ थीं कि वो किससे मिल रहा है और क्या बात कर रहा है शादी के दौरान, जो लोग आए थे नए नए, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखा गया है। और आपको बता दें कि वहाँ पे 2 लोगों ने सिद्धार्थ पिठानी के साथ अकेले में बात किया, जिसको लेकर के जो गुप्तचर एजेंसियाँ थी उन्होंने उन 2 लोगों को पकड़ा और उसके बाद उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में ये सामने आया कि इनके ऊपर ये बिल्कुल ही संदेहजनक व्यक्ति थे, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से चीज़ें सामने नहीं आ पाई हैं, चीज़ें खुलासा नहीं हुआ है। परंतु उन 2 व्यक्तियों पे बहुत कड़ी नज़र रखी गई थी और उन दोनों को पकड़ करके पूछताछ किया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया है। तो ये जो खबर आ रही है, इस खबर के बारे में अभी ज़्यादा और जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो सारे अपडेट्स कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत हत्या केस से कनेक्टेड हैं और सिद्धार्थ पिठानी की शादी में वो लोग भी आए थे जो कहीं ना कहीं शक के दायरे में हैं। इस शादी में आपको बता दूं कि जो ड्रग्स माफिया और बॉलीवुड से कनेक्टेड और कुछ आईटी से कनेक्टेड लोग वहाँ मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी अपने आप को एक तरीके से सेफ करते हुए इस शादी को अटेंड किया है। परंतु शक के दायरे में 2 व्यक्ति आए हैं और उनसे कुछ ऐसी चीज़ें बातचीत हुई है जिससे ये लगता है कि उनका कनेक्शन बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स का सप्लाई का जो एक पूरा रैकेट चल रहा है उससे संबंधित है। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है जो ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुआ है और सिद्धार्थ पिठानी के संबंध रिया चक्रवर्ती के साथ साथ दुबई से जो ड्रग्स की सप्लाई आती है और बॉलीवुड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंडिया के अलग अलग जगहों पे जो पार्टियां होती हैं उनमें ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन सारे मामलों में सिद्धार्थ पिठानी का एक बड़ा रोल सामने आया था, जिसके कारण ही सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। और अब जब उसकी शादी ख़त्म हो चुकी है तो अब ये मान के चलिए कि सिद्धार्थ पिठानी फिर से एक बार अंदर जेल जाएगा, क्योंकि उसका जो पैरोल का जो समय था 2 तारीख वो ख़त्म होने वाला है, जल्दी 2 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, शादी भी हो गई है। और जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड में सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती का ये जो गठजोड़ है, ये जो आपसी जो तालमेल है और आपसी जो इनकी जो साजिश है, वो सब कुछ सामने आ चुका है। इंतज़ार है अब सिर्फ़ और सिर्फ एक हरी झंडी की कि कब वो हरी झंडी मिले और इन सब लोगों को गिरफ्तार करके, जबकि ऑलरेडी सिद्धार्थ पिठानी तो गिरफ्तार है। इनके ऊपर जो अंदर की जो खबरें हैं उसके मुताबिक एक बहुत बड़ा इनके ऊपर एक्शन होने वाला है और वो एक्शन जब होगा तो जितने भी हम सुशांत के फैंस हैं उनके मन के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी कि उनकी जो 1 साल की जो मेहनत है, 1 साल से जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है और उस न्याय की गुहार को सुनी जा रही है। बहुत बार ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं कि ये मामला राजनीति का भेंट चढ़ गया, दोनों सरकारें आपस में मिल गई, उस सरकार ने उससे मीटिंग किया, उस नेता ने उससे मीटिंग किया, ये सारी बातें बहुत बार होती है।
परंतु अब लग रहा है, अब जो खबर है उसके मुताबिक एक बड़ा एक्शन होने वाला है और इस मामले का जो अब एंड भी होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला हो चुका है पूरे देश और विदेश के लिए कि हर किसी को ये शक हो गया है कि इस मामले में शायद न्याय नहीं मिलेगा। परंतु अब जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है और इसकी शादी, सिद्धार्थ पिठानी की शादी को जिस प्रकार से पूरी कड़ी नज़र रखी गई, तो उससे ये साफ दिख रहा है कि जो भी लोग थे इस मामले में शामिल, और 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या हुई थी तो उसमें पिठानी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि पिठानी ही वो इकलौता व्यक्ति था जो रात को वहाँ पे जगा हुआ था और सुशांत सिंह राजपूत से उसकी बातचीत हुई थी उस रात को करीब 1 बजे। तो ये एक बड़ा चश्मदीद गवाह है जो कि संदेह के घेरे में है, साजिशकर्ता में इसका नाम है और जो एजेंसियां हैं उनकी कड़ी नज़र इसके ऊपर है और उसी के चलते इसको गिरफ्तार भी किया गया। और इसके साथ साथ जो बातें सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के संबंधों का खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती के अंदर जो उसके घर से जो कुछ जो पहले छापेमारी हुई थी, उसके कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसमें सिद्धार्थ पिठानी के साथ जो आपसी जो कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड कई चीज़ें बरामद की गई थी। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मिला करके देखते हैं, सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी और उसकी शादी के अंदर जो एजेंसियों की जो कड़ी नज़र थी, और रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती जो ये दोनों लोग ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए थे और सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पे इन्होंने जो पूरा एक कंपनी खोला और पैसे को ट्रांसफ़र किया और उनके पैसे पे पूरा विश्व घूमा, पैसों से मकान खरीदा, बहुत सारी चीज़ें थी जो सबको पता है। तो ये जो दोनों लोग थे, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, इनका जो आपसी कम्युनिकेशन, आपसी जो गठजोड़ था, ये सब कुछ खुलने वाला है और बहुत ही जल्दी अब जांच एजेंसी इसमें बड़ा एक्शन लेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसी जो इंटरनल खबरें हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें उम्मीद बनाए रखना है और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय ज़रूर मिलेगा। और सिद्धार्थ पिठानी कि शादी के अंदर जो लोग पकड़े गए थे उनके ऊपर भी पूरी निगाहें हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।